नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। डोगरी आर्टिस्ट जो है वो लगातार कई समय से ये डिमांड कर रहे हैं डोगरा सैटेलाइट चैनल की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ जो है वो दबकर रह रही है। आज उसी पक्ष को लेकर फिर से एक बार पत्रकार वार्ता की जा रही है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि क्यों इनकी सुनवाई जो है वो सुनी नहीं जा रही। सर, लगातार कई समय से आप प्रोटेस्ट भी करते आए हैं, पत्रकार वार्ताएं भी की हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने की भी कोशिश की, मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन क्या ऐसा वजह है जो आपकी आवाज़ जो है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा? ये कोई जिस तरह से आपने कहा है कि सब कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। दिस इज़ ए ट्रेडिशन बेसिकली। ये एक ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंट से। कोई चीज़ हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो डोगरी के 8th शेड्यूल की हो, चाहे उसमें साहित्य अकेडमी के अवार्ड्स की हो। मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ इसी चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में, मतलब प्रेस रिलीज में भी है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ। अब कारण क्या है? कारण आप समझते हैं कि मेरी आवाज़ का तो मुझे लगता नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पर जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बना के हाउसेस में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनको वोट देते हैं, तो ये तो उनकी ड्यूटी बनती है। हम तो उन्हीं को कह सकते हैं। अब आप खुद समझदार हैं, बीइंग ए मीडिया पर्सन, कि क्या आई हैव नो राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट एंड नीदर माई फ्रेंड एंड नीदर शर्मा साहब। तो ये तो उनको बोलना है। और ये हमारे साथ शुरू से होता आया है कि हमें कोई भी चीज़ जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सका तो हम प्रोटेस्ट दूसरे तरीके से भी करेंगे, तो हमारी आवाज़ सुनी जाए। सर, जहाँ पर ये सुनने में आया था कि ये भी कहा जा रहा था कि हर राज्य में जो है एक सैटेलाइट चैनल दिया जाता है, तो अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात की जाए तो कश्मीर को मिल चुका है, लेकिन जम्मू के लिए शायद इसी वजह से तो नहीं कि विलम्ब हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी जो स्टेट है ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी, इसमें तो 2 भी खुल सकते हैं। सारी मशीनरी आई हुई थी और उस मशीनरी को हिमाचल में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने शिमला में उसको लगा दिया। क्यों? जम्मू के साथ तो 70 साल पहले भेदभाव हुआ, अभी भी हो रहा है। जम्मू जो है, जम्मू 2 पार्लियामेंट सीट देता है, फिर जम्मू के साथ भेदभाव हर जगह भेदभाव है, एक जगह नहीं है। जम्मू के साथ हर जगह भेदभाव है, अब भी हो रहा है भेदभाव, क्योंकि हमारा लीडर कोई नहीं है। अगर हमारा लीडर कोई हो तो हमारे साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस कौम का कल्चर नहीं है वो कौम आज भी तबाह है और कल भी तबाह है। हमारा कल्चर था, हमारी पहचान थी, जम्मू का कल्चर था, जम्मू की हिस्ट्री थी, मगर हमें डोगरों के साथ बेन्यायी हो रही है। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम 2 पार्लियामेंट सीट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। सब कुछ फोकस कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जबकि जम्मू में डोगरे रहते हैं, डोगरी के साथ और भी भाषा जुड़ती हैं, गोजरी है, पहाड़ी है, भद्रवाही है। अगर डोगरी सैटेलाइट चैनल खुलेगा तो इन भाषाओं को भी बेनिफिट होगा। कम से कम अगर एक सीरियल बनता है तो उसमें 100 आर्टिस्टों को काम मिलता है। तो ऐसा, क्योंकि यूथ हमारा आगे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि हमारा लीडर कोई नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा, लीडर, अगर हमारे लीडर हो तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव ना हो। क्योंकि सैटेलाइट चैनल तो खुलना था, खुल गया था, मगर पता नहीं किसी ने पंगा डाल दिया, वो सारी मशीनरी हिमाचल में चलेगी। सर, जिस तरह से कहा कि डोगरी चैनल खुलना था यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसी वजहें रहीं जिसके कारण वो नहीं आ पाया। क्या लगता है कि किस कारणों से उसे लाया नहीं गया? क्या ये भेदभाव है या कोई षड्यंत्र? नहीं, षड्यंत्र कहना जो है ना, ये दिस इज़ नॉट अ राइट वर्ड। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं कहा जाएगा इसको, बट यही कहा जाएगा कि इग्नोर करना है किसी लैंग्वेज को। उसके पीछे कोई मोटिव हो सकता है, उसके पीछे कोई इंटरेस्ट हो सकता है। क्यों इग्नोर करना, जबकि डोगरी जो है बड़ी ही सॉफ्ट लैंग्वेज है, खंड मीठे लोग डोगरे अक्सर हम सुनते आए हैं और बोलते भी हैं हम। आप मुझे खुद बताएं, यू लिव इन जम्मू and you have been brought up in Jammu. You just tell me one thing, you should just see the history, back history. You will find that we have not received even a single thing which we have not been taken without the struggle. You may see. So this is the reason, main reason.
बिकॉज हमें लड़ना है, लड़ने के बाद फिर लाठियां खानी है, लाठियां खाने के बाद फिर पेपरों में आएगा, फिर ये होगा, उसके बाद सरकार हम सोचेगी कि इनको देना है नहीं देना। वेयर एज फिल्म पॉलिसी भी आई थी, उसको लेकर भी जो यहाँ पर आर्टिस्ट अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। फिल्म पॉलिसी को तो उस तरीके से मुझे नहीं लगा कि फिल्म पॉलिसी को लेके भी उसको क्लियर किया, जबकि उनको चाहिए था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रोड्यूसर्स को बुलाते, सबको बुलाते, बात करते, उनको ब्रीफ करते कि ये है। और सबसे पहले भी कोई पॉलिसी अगर की जाती है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स लोग होते हैं, उनसे बाकायदा सजेशंस, एडवाइस ली जाती हैं। पर ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि इम्पोज करना किसी भी चीज़ को। मतलब कई बार मुद्दे जो होते हैं आवाम के होते हैं, लेकिन आवाम के मुद्दों को नीचे रख के आप अपने मुद्दे क्रिएट करते हैं, इश्यूज, और वो जो है वो इम्पोज करते हैं पब्लिक के ऊपर। क्या लगता है फिल्म पॉलिसी को रीफ्रेम करने की जरूरत है? बिल्कुल रीफ्रेम इसलिए करने की जरूरत है कि ये हमारी टोपोग्राफी, हमारे लोग, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन और हमारा जो एक्सपोजर है। अभी ये बताइए कि फिल्म पॉलिसी, पहली फिल्म कब बनी यहाँ? आज से लगभग 50 साल पहले बनी होगी एक, उसके बाद तो 40 साल का गैप है उसमें, फिर उसके बाद दूसरी बनी होगी। तो इस तरह से एक एक फिल्म जो 30-30 साल में बनती है, और आप उसको उस तरीके से किस तरह से देख रहे हैं? जो महाराष्ट्र है या गोवा है या हॉलीवुड है, उस तरीके से तो आप नहीं देख सकते ना। बाकी राज्यों की बात की जाए तो वहाँ के आर्टिस्ट बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू का आर्टिस्ट आज भी कहीं न कहीं दरकिनार हो जाता है, या उसकी लाइफ आज भी जो है कहीं एक सॉन्ग या एक फिल्म के बीच में बंद होकर आ जाती है। मैडम, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कोई भी चीज़ जब फ्लोरिश करनी हो, जब उसको चलाना, उसके लिए सब्सिडी बड़ी ज़रूरी होती है ना। कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपको उसके बदले में, मैं लिख के देता हूँ आपको कि आज की डेट में भी कोई अगर इस तरह का रिस्क लेता है, फिल्म बनाता है अगर, तो जम्मू जैसे शहर में, जिसकी आबादी आपको पता है कितने हैं, 4-5 मिलियन डोगरा जो हैं बोलने वाले हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे नहीं चल पाएगा जब तक कि उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, इसके ऊपर रीथिंक करने की जरूरत है, ताकि छोटे बजट की फिल्में, आर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में वो बनाई जाए। आपने तो सीधा ही वहाँ भोजपुरी फिल्म जो कलकत्ता वाली फिल्म के साथ इसको मिला दिया, वो कैसे होगा? कलकत्ता की फिल्म का इतिहास, महाराष्ट्र की फिल्म का इतिहास तो हजारों, मतलब सैकड़ों साल पुराना है, और यहाँ पे तो 3-4 फिल्में मुश्किल से बनी होंगी, 5, तो वो कैसे पॉसिबल होगा मैडम? डोगरा सैटेलाइट को लेकर जो आपका अनथक प्रयास है, क्या लगता है कभी उसके ऊपर अल्प विराम लगेगा, सरकार सुनेगी, और ये जो डोगरी चैनल सैटेलाइट को लेकर आप लगातार डिमांड कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई होगी? बिल्कुल होगी, सुनवाई होगी, मेरा पूरा विश्वास है सुनवाई होगी। इतने भी बुरे दिन नहीं आए डोगरों के, होगी सुनवाई होगी, क्योंकि अभी तो 2 टर्म्स जो हैं निकली हैं, अब तीसरी सरकार नहीं बनी है। मुझे लगता है कि जो अनसुनी तब की गई है पिछले 10 सालों में या 15 सालों में, शायद इंप्रूवमेंट होगी। शायद उन्हें लगेगा कि एक इशू ये भी है, पर बड़े कम चांसेस है, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि जानते हैं आप, ये जो आयोजन स्मूथ थिएटर की ओर से किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आर्टिस्ट इनसे जुड़े हुए हैं, इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, इनकी आजीविका जुड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा डोगरों का कल्चर जुड़ा हुआ है। और ये सरकार ने ही ये पॉलिसी बनाई थी कि जितने भी भाषाएं हैं जो 8th शेड्यूल में हैं, उनको अपने अपने रीजनल लैंग्वेज का एक सैटेलाइट चैनल दे दिया जाए, और इन्होंने सबको दिया है। हमारे स्टेट की टोपोग्राफी ये है कि हमारी स्टेट की 2 भाषाएँ जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड हैं। उस बेस पे, उस लिहाज से हम लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारा भी डोगरा चैनल एक सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, जो कि हमारा कल्चर का प्रसार हो सके, हमारे सब कुछ जो हमारा इलाके हैं उनको एक्सपोजर मिले। और जैसे कहा जाता है कि 122 देशों में ये देखा जाता है, तो हमारी डोगरी भाषा भी सभी देशों में देखा जाए, क्योंकि आज की डेट में कौन सा ऐसा देश है यहाँ पर डोगरा नहीं बसा हुआ है। लेकिन कोई भी ना कभी मन आ ही आता है, चलो अब बैठे हुए चलो लगा के देख लेते हैं, कोई काशिर चैनल देखता है, कोई डुग्गर चैनल देखता है, कोई मदासी चैनल देखता है, तो इस तरह से ये हमारा भी डोगरा चैनल देखेंगे लोग। तो जिस तरह से 122 भाषाओं का अपना सैटेलाइट चैनल है, ऐसे ही डोगरा आर्टिस्ट द्वारा लगातार इस बात को लेकर कई बार हमने देखा है, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किए गए, उनके द्वारा पत्रकार वार्ताएं भी की गई। आज फिर से एक पत्रवार्ता के माध्यम से उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है डोगरा सैटेलाइट चैनल के लिए। जिस तरह से अब जो है तीसरा टेन्योर बीजेपी सरकार को मिला है, तो ऐसे में डोगरा आर्टिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में उनकी जो सुनवाई है उस पर कुछ ना कुछ संज्ञान जरूर लिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।